everybody and welcome back again in your own YouTube channel Tech Tutorial 247। गाइस, जैसे कि पिछले क्लास में हम नाउन चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं और नाउन चैप्टर में नाउन का इंट्रोडक्शन, नाउन का जेंडर, नाउन का पर्सन एंड नाउन का नंबर हम पढ़ चुके हैं। और आज के क्लास में न्यू टॉपिक है आपका नाउन एंड देयर केस, यानी केस इट मीन्स रिलेशन। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में क्या है केस एंड देयर रिलेशन। जहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका नाउन है, यहाँ पे एक नाउन है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। एंड देयर केस, केस यहाँ पे एक रिलेशन होता है और यहाँ पे देयर जो है एक एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे दो वर्ड है नाउन एंड केस, यानी यहाँ पे नाउन होगा, कोई भी नेम होगा और साथ ही इस नेम का रिलेशन होगा, यानी एक नाउन का रिलेशन यहाँ पे दिखाया जाएगा एक दूसरे नाउन के साथ। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि केस इज नथिंग, केस कुछ भी नहीं है, इट इज़ द नेम ऑफ रिलेशन। ये केस जो है एक रिलेशन का नाम है, वही यहाँ पे केस कहलाता है। अब ये रिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। यानी रिलेशन, जब रिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो सवाल आता है कि आखिर रिलेशन किसका हो सकता है और रिलेशन किसके साथ हो सकता है। जब रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे रिलेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किए यहाँ पे, एक किसका और किसके साथ। जब रिलेशन किसका की बात करते हैं तो यहाँ पे रिलेशन आपका नाउन का हो सकता है, या नाउन नहीं है तो एवज में हम प्रोनाउन का रिलेशन देखते हैं। देन यहाँ पे सेकंड सवाल है कि यानी रिलेशन किसके साथ। तब सामने में एक सेंटेंस रखा हुआ है, सेंटेंस में देख रहे हैं कि एक सेंटेंस है यहाँ पे जो कि एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट है। तो किसका, तो यहाँ पे देख लिए एक नाउन का और प्रोनाउन का, किसके साथ। तो इसी सेंटेंस में, यानी एक सेंटेंस जो दिया हुआ है, इसी सेंटेंस में एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ, यानी एक सेंटेंस में दूसरे एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ होगा। जैसे कहते सुनीता लाइक सोहन। अब सुनीता यहाँ पे नाउन है और इसका रिलेशन जो है ये इसको पसंद करती है, तो सुनीता रोहन को पसंद करती है। इसका मतलब है रोहन का रिलेशन भी सुनीता के साथ और सुनीता का रिलेशन रोहन के साथ होगा। यानी देख लिए एक सेंटेंस में एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ, यानी कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसी सेंटेंस में एक शब्द का रिलेशन दूसरे शब्द के साथ दिखाया जाता है, यानी वही रिलेशन होता है, यानी वही केस होता है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और अदर वर्ड होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये एक अदर वर्ड हो गया। यहाँ जितने भी शब्द लिखा हुआ है ये आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे है, यहाँ जितने भी शब्द लिखा हुआ है एक आपको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, यहाँ जो भी शब्द है ये वर्ब के प्लेस पे है और ये आपको ऑब्जेक्ट के प्लेस में। यानी एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड होता है। सेंटेंस में यहाँ पे देख रहे हैं कि राम जो कि नाउन है और यहाँ पे सीता एक ये भी नाउन है। कह रहा है राम लाइक्स सीता, राम जो है सीता को पसंद करते हैं, तो राम का रिलेशन सीता के साथ। सीता लव्स राम, यानी सीता राम से प्यार करती है, तो यहाँ पे सीता का रिलेशन राम के साथ। कर ही लाइक्स मी, अब ही का रिलेशन मी के साथ। आई लाइक हिम, आई का रिलेशन हिम के साथ। देन यहाँ पे सी लाइक्स यू, यू लाइक्स हर, यहाँ पे सी का रिलेशन यू के साथ, यू का रिलेशन हर के साथ। यानी देख रहे एक सेंटेंस में एक शब्द का रिलेशन दूसरे शब्दों के साथ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे जब प्लेस की बात किया जाए तो ये आपको सब्जेक्ट का प्लेस हुआ और ये आपका ऑब्जेक्ट का प्लेस हुआ। यानी जब यहाँ पे सवाल किए कि रिलेशन किसका, तो नाउन का प्रोनाउन का। आप देख सकते हैं राम सीता यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे भी सीता और राम यहाँ पे नाउन है। ही आई सी और यू ये आपका प्रोनाउन है। वही यहाँ पे मी हिम यू और हर ये भी आपका प्रोनाउन है।
यानी कहने का मतलब नाउन या प्रोनाउन यानी दो ही का रिलेशन हो सकता है किसी भी सेंटेंस में, या सब्जेक्ट जो होता है वो और ऑब्जेक्ट होता है वो। अब सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि आगे जब हम केस में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्या होता है। इट मीन्स जो सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा, यानी जितने भी ये वर्ड्स लिखा गया है सब का सब यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे है। जैसे कि राम की बात कहा जाए तो राम भी ये सब्जेक्ट के प्लेस पे, सीता ये भी सब्जेक्ट के प्लेस पे, ही भी सब्जेक्ट के प्लेस पे, आई भी सब्जेक्ट के प्लेस है, और सी भी सब्जेक्ट के प्लेस पे, यू भी सब्जेक्ट के प्लेस पे है। यानी जो सब्जेक्ट के प्लेस पे है वो आपको सब्जेक्टिव केस में होता है, यानी इसे हम सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है यानी सीता, राम, मी, हिम, यू और हर, ये आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, इट मीन्स इसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे करें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। इट मीन्स रिलेशन का जो है टाइप जो है यानी 4 टाइप्स है, यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक रिलेशन को, यानी केस को आप रिलेशन भी बोल सकते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस, या इसे हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं, यानी सब्जेक्टिव यानी कर्ता कारक होता है, इसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। देन है आपको ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस एंड पजेसिव केस। वैसे तो 3 ही केस देखा जाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक केस है जो कि यानी कुल मिलाकर के 4 केस में डिवाइड किया गया है। यानी एक एक करके देख लेते हैं सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस क्या होता है एंड पजेसिव केस क्या होता है। सबसे पहला है आपको सब्जेक्टिव केस। इट मीन्स अभी पहले हम चर्चा किए हैं कि जो सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा उसे सब्जेक्टिव केस कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होगा उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। देन यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव केस का व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जब एक नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता हो इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में यानी वाक्य में, इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर अंजलि लाइक्स ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं अंजलि सबको पसंद करती है। तो अंजलि यहाँ पे नाउन हो गया और ये सब्जेक्ट का प्लेस है, इसीलिए अंजलि जो है सब्जेक्टिव केस में है। देन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यानी व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जब एक नाउन और एक प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे किया जाए, ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, यानी इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सुप्रिया ये एक सब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्टिव केस में है, लाइक्स यहाँ पे वर्ब है, देन यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपको लिखा गया है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे क्लास है यहाँ पे यानी स्टूडेंट है, देयर क्लास है, ये सब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्टिव केस में कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक देख सकते हैं सी लाइक्स हिम, ये आपका सब्जेक्ट का प्लेस हुआ, ये वर्ब का प्लेस हुआ, ये ऑब्जेक्ट का प्लेस हुआ, यानी इस प्लेस पे जो है उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के रिलेशन में है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट के प्लेस पे है इसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट के रिलेशन में। इट मीन्स यहाँ पे दो देखें, यहाँ पे एक पहला है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस उसे कहते हैं जब किसी भी सेंटेंस में एक नाउन या एक प्रोनाउन या मोर देन वन नाउन एंड प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होता है तो उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। यदि वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वोकेटिव केस। वोकेटिव इट मीन्स संबोधन करना, यानी ऐसा रिलेशन होगा जिसमें हम क्या करेंगे, एक दूसरे को संबोधन करेंगे। संबोधन किसे कहेंगे, एक नाउन का संबोधन दूसरे के साथ, यानी वोकेट जब भी करेंगे एक नाउन से दूसरे नाउन में वोकेट करेंगे। जैसे व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज टू एड्रेस, एड्रेस इट मीन्स संबोधित करना यानी भाषण देना, स्पीच देना। यानी व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज टू एड्रेस, जब एक नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग कोई भी नाउन या प्रोनाउन यानी एड्रेस करने का प्रयास करता है, यानी संबोधन करता है, यानी स्पीच देता है टू अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, या
ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी समूह में, या तो एक व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्ति यानी वन या मोर देन वन पर्सन्स के बीच में यदि वो स्पीच देता है या एड्रेस करता है, संबोधित करता है, यानी इस तरह के सेंटेंस को हम यानी वोकेटिव केस में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कहते हैं सुरेश कम हियर, दूसरा सेकेंड है सुरेश कम्स हियर, सुरेश केम हियर, सुरेश कम्स हियर। अब यहाँ पे 3 सेंटेंस आपको दिया गया है। अब इस सेंटेंस में देखते हैं वोकेटिव केस में कौन सा सेंटेंस है। यदि किसी भी व्यक्ति को यदि हम बुलाते हैं तो पहले उसका हम नाम लेते हैं और उसके बाद हम अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अपोजिशन यानी कोमा का प्रयोग करते हैं, यानी क्षण भर रुकते हैं, देन हम उसको हम दोबारा संबोधित करते हैं। जैसे यहाँ पे बोलते हैं सुरेश कम हियर, यानी सुरेश और कम हियर के बीच में हम थोड़ा सा गैप लिए जहाँ पे ये अपोजिशन वर्क कर रहा है, यहाँ पे अपोजिशन वर्क कर रहा है, देन उसको हम कॉल किए, इसका मतलब हम संबोधित किए यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे सुरेश कम हियर, सबसे पहले तो सुरेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अनुसार यहाँ पे ये वर्ब की बात करें तो V1 है और ये आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये यहाँ पे एरर है, यदि कम्स होता है तो इसका मतलब होता है सुरेश यहाँ पे आता है, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग है। देन यहाँ पे थर्ड सेंटेंस है कि सुरेश कम्स हियर, यानी सुरेश यहाँ आता है। इट मीन्स ये आपको V5 में है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए ये रिलेट करता है और ये सेंटेंस आपका राइट है, यानी सुरेश यहाँ पे आता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम संबोधन करते हैं, यदि संबोधन की बात हो तो ये सेंटेंस आपका संबोधन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस नीचे में दिया हुआ है कि लेडीज एंड जेंटिलमैन आई एम गोइंग टू डिस्कस पोल्यूशन। अब डिस्कस शब्द के बाद हम अबाउट का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कहने का मतलब अबाउट शब्द का जो हम यूज करेंगे यहाँ पे उतना ही डिस्कस शब्द ही पूरा कर देता है, इसलिए हम यहाँ पे अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे। अबाउट का यदि प्रयोग करते हैं तो ये आपका एरर हो जाएगा। यानी आई एम गोइंग टू डिस्कस पोल्यूशन, यानी ये सेंटेंस आपका जैसे यहाँ पे बोले लेडीज एंड जेंटिलमैन, ये संबोधन किया जा रहा है। यानी यहाँ पे देखें अभी तक सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड वोकेटिव। नेक्स्ट है आपका पजेसिव। Here when a noun or a pronoun is used to show possession, जब एक नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम पोजेशन दिखाने के लिए करते हैं, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के प्रति यदि संवेदनशील है, अधिकार की बात करते हैं, पोजेशन की बात करते हैं, वहाँ पे इसे हम पजेसिव केस कहते हैं, यानी पजेसिव का रिलेशन होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को यानी किसी नाम से तो पुकारते हैं, साथ ही साथ उसके साथ हम पोजेशन की बात करते हैं। जैसे एक पेन है और कहते हैं दिस इज़ माई पेन, तो माई पेन जो हम यूज किए हैं तो पेन से पहले माई का प्रयोग किए, जो कि माई एक पजेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि पोजेशन का काम कर रहा है। या पोजेशन होना चाहिए या ऑनरशिप होना चाहिए, या किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के प्रति हम यदि मालिकाना शब्द का प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो सेंटेंस आपका पजेसिव केस में कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिया हुआ है, जैसे माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, राम्स। ये जितने भी शब्द हैं सब का सब यहाँ पे पजेसिव वर्ड है और इसे हम पजेसिव वर्ड कहते हैं। देन इसके बाद आने वाला जो आपका वर्ड होगा यानी फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ एम होगा। यहाँ पे फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नॉट यूज्ड, कहने का मतलब जब पजेसिव वर्ड का प्रयोग करते हैं, पजेसिव वर्ड के बाद हम ए एन का भी प्रयोग, ए एन दी का प्रयोग भी नहीं करते हैं, आर्टिकल ए एन और द का भी प्रयोग नहीं करते हैं। साथ ही साथ फर्स्ट यानी V1, सेकेंड यानी V2, थर्ड यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिफ्थ यानी फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। तो आखिर करते हैं क्या, तो सिर्फ एक फॉर्म का यूज करते हैं, वो करते हैं V4 का, यानी V4 इज यूज्ड ओनली आफ्टर पजेसिव वर्ड, यानी पजेसिव वर्ड से पजेसिव वर्ड के बाद सिर्फ हम V4 का प्रयोग कर सकते हैं। और जो भी कोई भी पजेसिव वर्ड है उससे के बाद हम यानी कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं, सदैव कॉमन नाउन ही यूज होता है। यानी जब भी कॉमन नाउन यूज होता है तो इस नाउन से पहले ये शब्द का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे ये पोजेशन का सेंस दिखाता है। यहाँ पे जैसे पजेस वर्ड होता है, यानी पजेस वर्ड होगा उसके बाद प्लस नाउन होगा, तो ये नाउन तो है ही, साथ ही साथ नाउन से पहले सिर्फ जो भी वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव ही कहलाएगा, चाहे कोई नाउन ही क्यों ना आए वो भी एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल
जैसे यहाँ पे अभी देखे हैं कि बोले कि V4 इज़ यूज्ड ओनली आफ्टर पजेसिव वर्ड। पजेसिव वर्ड के बाद हम सिर्फ V4 का प्रयोग कर सकते हैं। V1, V2, V3 एंड V5 का प्रयोग हम कभी भी नहीं करेंगे। पजेसिव वर्ड के बाद सदैव जो है कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं, और कॉमन नाउन से पहले जो वर्ड यूज होता है वो पजेसिव होता है। अब यहाँ पे ये पजेसिव है क्या, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये काम कर रहा है, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन है यहाँ पे, तो नाउन से पहले जो वर्ड होता है वो पजेसिव कहलाता है। अब कह रहा है डोंट माइंड हर कमिंग लेट। कमिंग यहाँ पे V4 हो गया, हर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, डोंट माइंड हर कमिंग लेट। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे कहते हैं हिज ब्रोदर। ब्रोदर शब्द यहाँ पे कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले जो हिज जो आया एक पजेसिव एडजेक्टिव है, या कह सकते हैं हिज ब्रोदर, हिज सिस्टर, अंकल, जो भी है हिज अंकल, यानी बोल सकते हैं जो भी है कॉमन नाउन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे एक बात और है जो कि नाउन, जैसे यहाँ पे राम लिखा हुआ है, तो क्या एक राम पजेसिव वर्ड हो सकता है, तो होगा जब हम पजेशन के रूप में यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखते हैं राम पोस्टोपियस प्लस यहाँ पे लिख देते हैं ब्रोदर, तो ब्रोदर शब्द यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, और कॉमन नाउन से पहले जो ये राम है ना, ये आपको एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, नाम रहते हुए भी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, यानी इट मीन्स राम्स ब्रोदर, किसका भाई, तो राम का भाई। यानी ये सेंस यदि जो बता देता वही पजेसिव एडजेक्टिव होता है। यानी कहने का मतलब एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन में ऐड हो करके उसको क्वालिफाई करे, जुड़ने का काम करे, मॉडिफाई करने का काम करे। सपोज कहते हैं एक पेन है, यदि सिर्फ पेन शब्द बोलते हैं तो इससे पता नहीं चलता है कि इसकी खासियत क्या हो सकता है, लेकिन जब बोले रेड पेन, तो अब ये रेड पेन ऐड हो गया नाउन में, यानी नाउन जो कि पेन है, और पेन से पहले यहाँ पे रेड शब्द जो आया है ये दिखाता है नाउन यानी पेन की विशेषता कि ये पेन जो है रेड है। तो ये था आज का क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।